नमस्कार प्यारे साथियों, हम लोग बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम शक कहते हैं कि शकों का आक्रमण भारत पर हुआ, कुषाणों का आक्रमण भारत पर हुआ है। कि शक जो थे ये सीरिया के उत्तर में रहते थे। शक जो थे, जिसे सीथियन कहा गया है, कि ये कहाँ रहते थे? सीरिया के उत्तर में रहते थे और बोलन दर्रे से भारत आए थे। किससे? बोलन दर्रे से भारत आए थे। शक वंश का जो संस्थापक था उसे मोगा कहा गया, मोगा या माउस कहा गया, मोगा या माउस कहा गया। इसे क्या कहा गया है? मोगा या माउस कहा गया, बोगा या माउस। रुद्रदामन का संबंध पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है। किससे है? पश्चिमी क्षत्रप शाखा से है। जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया किसने? रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी करवाया और यह विशुद्ध संस्कृत में जारी किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सर जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया था? जूनागढ़ अभिलेख भैया रुद्रदामन ने जारी किया था, जो कि विशुद्ध संस्कृत में था। और भैया इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, जो गुजरात से मिला। कहां से मिला? गुजरात से। इसी अभिलेख से, गिरनार गुजरात में पड़ती है, इसीलिए इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, सुदर्शन झील की बात करेंगे। सुदर्शन झील के निर्माण का पता चलता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा करवाई जाती है। आप कहेंगे सर जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख कहते हैं, ये गिरनार गुजरात से प्राप्त हुआ, जिसको रुद्रदामन ने जारी करवाया था। ये विशुद्ध संस्कृति में था और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील का निर्माण की व्यवस्था है। कि सर सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है पुष्यगुप्त के द्वारा, जो मौर्य राजा के राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने किया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में मिला है। बात आती है कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस, जो कुषाण मध्य एशिया से भारत आए थे। कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी था बिम कडफिसेस, जिसका वास्तविक संस्थापक माना गया। ठीक है, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बिम कडफिसेस है, जबकि कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस है। कुषाण जो है भारत मध्य एशिया से आए हैं। ये यूची जनजाति से संबंधित थे। किससे? यूची जनजाति से संबंधित थे। बिम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए, जिसे द्विभाषा मुद्रा कहा गया। ठीक है, कि भैया सोने के सिक्के चलाए, जिसे द्विभाषी मुद्रा भी कहा गया, क्योंकि इसमें दो भाषाएं लिखी थी, एक यूनानी लिपि में और एक खरोष्टी लिपि में। कि भैया कुषाण वंश में कौन था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे? जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। आप कहेंगे सर बिम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलवाए, जिन्हें द्विभाषी मुद्रा कहा गया। ये एक यूनानी लिपि में थे, खरोष्टी लिपि में थे। बिम कडफिसेस जो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था, इनका कुषाणों का संबंध यूची जनजाति साथ था, जो चीनी सीमाओं पर निवास करते थे। कहां पर? चीनी सीमाओं पर निवास करते थे। ठीक है, आप कहेंगे सर कुषाण मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, इनका संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। देखिए, बिम कडफिसेस जिसने शैव धर्म को अपनाया, शैव मतलब शिव नंदी बैल की आकृति के सिक्के भैया मिले हैं, जो ये कहे गए हैं कि बिम कडफिसेस के द्वारा ही चलाए गए थे। बिम कडफिसेस ने शिव नंदी बैल की आकृति के सिक्के चलाए थे, सोने के। ठीक है, बिम कडफिसेस को सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर आदि के नाम से जाना जाता है। अब सबसे प्रतापी राजा है कनिष्क गद्दी पर बैठ जाता 78 ईस्वी में। देखिए, खेटक अभिलेख में कनिष्क के बिम कडफिसेस का पुत्र होने से पता चलता है। कि सर जो खेटक अभिलेख है, इसमें यह पता चला कि कनिष्क बिम कडफिसेस का पुत्र था। कनिष्क ने दो राजधानियां बनाई, एक पुरुषपुर जो पेशावर। ठीक है, आप कहेंगे सर पेशावर पुरुषपुर, चलिए पेशावर और मथुरा। ठीक है, कनिष्क गद्दी पर बैठने से पूर्व तक्षशिला का गवर्नर था। कि बिम कडफिसेस ने जब कनिष्क को कहां का गवर्नर बनाया था? जब भैया बिम कडफिसेस खुद शासन कर रहा था, तो उसे तक्षशिला का गवर्नर बनाया। अब कनिष्क ने द्वितीय अशोक के रूप में भी प्रसिद्धि हासिल की, या ऐसे कह सकते हैं कनिष्क को और किस नाम से जाना गया? तो इसे द्वितीय अशोक कहा गया। गांधार कला मथुरा कला का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ। कि गांधार कला
और मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? तो आप कहेंगे सर कनिष्क के शासनकाल में हुआ। किसके? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? आप कहेंगे सर कनिष्क ने। कनिष्क ने ही शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, जिसमें सूर्य देवता और हेलियोक्विज का प्रतीक माना गया। यानी कि जो सिक्के थे वो सूर्य देवता को समर्पित कह सकते हैं या हेलियोक्विज के प्रतीक के रूप में जारी किए थे। इसके दरबारी राजनीतिक कवि एवं लेखक थे अश्व घोष। अश्व घोष ने क्या लिखा है बताइए? अश्व घोष ने क्या लिखा है जल्दी से बता दीजिए। नागार्जुन, नागार्जुन जिन्होंने शून्यवाद का जनक माना गया, सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत कह लें, शून्यवाद का जनक कह लें, नागार्जुन को माना गया। और नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। किसके? कनिष्क के दरबार में थे। तो ये चीजें आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि जो चीजें आपको बुक में दी गई हैं और जो बच गई हैं, जो महत्वपूर्ण है, उन्हें हम वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।